वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम आपको फिर वॉइस की तरफ ले चल रहे हैं, क्योंकि एक वीडियो में वॉइस कंप्लीट होता नहीं। इसलिए आज की दूसरी क्लास में मैं वॉइस ले चल रहा हूँ, जहाँ मैं आपको एक एक टेंस का मैं आपको वीडियो मतलब कि सेंटेंस बना के आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, लेकिन हम सेंटेंस को बनाकर आपको समझाएं, लेकिन उसके पहले हम चाहते हैं कि आप एक बार स्ट्रक्चर पहले समझ लें। क्योंकि जब तक आपके दिमाग में ये स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, तब तक आपको समझने में दिक्कत आएगी। तो माय डियर स्टूडेंट, आप जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी स्ट्रक्चर बनाया था और आज के वीडियो में भी मैंने पहले स्ट्रक्चर आपको समझाऊंगा। उसके बाद मैं एक एक वाक्य लेकर एक्टिव से कैसे पैसिव में बदलते हैं, कैसे हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, वो सारी चीज मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देखें। स्ट्रक्चर क्या है? सिंपल लिखा हूं, यानी सिंपल पीपी आप यहाँ लिखा हूं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यानी प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। स्ट्रक्चर आप देखेंगे। सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि एक्टिव से पैसिव हम जब बनाते हैं तो क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वाले वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो स्ट्रक्चर देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी थ्री प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। फिर आप पास्ट में देखिए, पास्ट सिंपल का क्या स्ट्रक्चर होता है, ऑब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्क प्लस वी थ्री प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। और फ्यूचर सिंपल क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वी थ्री प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। अब आइए कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वी थ्री प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस बीइंग प्लस वी थ्री प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। अब परफेक्ट टेंस में आइए। और हाँ, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता है। अब परफेक्ट टेंस में आप आइए। परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन प्लस वी थ्री प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। और पास्ट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है माय डियर चिल्ड्रन, ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वी थ्री प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वी थ्री प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। ये है स्ट्रक्चर प्यारे बच्चों। अब हम आपको ले चलेंगे कि हम कैसे हम एक्टिव वॉइस से और पैसिव वॉइस में कैसे हम बदलना सीखेंगे। देखिए, अगर आप बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते हैं तो कोई टेंशन मत लीजिए, आप किसी प्रकार की टेंशन नहीं मत लीजिएगा। अगर आप हाई स्कूल के भी एग्जाम इस बार देने वाले हैं तो मैं एक खास कर वीडियो मैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट वालों के लिए बनाता हूँ, कि ताकि उनको, जिन बच्चों को अगर नहीं पूरा कंसेप्ट क्लियर है, ताकि वो यहाँ से अपना कंसेप्ट क्लियर कर ले। चलिए हम आपको समझाते हैं। देखिए, पहले मैंने एक वाक्य लिया है, एक वाक्य मैंने लिया है, आई राइट लेटर। अभी जो हम बात करेंगे माय डियर चिल्ड्रन, सिर्फ प्रेजेंट सिंपल का ही बात करेंगे कि प्रेजेंट सिंपल का कोई वाक्य अगर होगा तो हम कैसे उसको एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। पहला वाक्य है, आई राइट ए लेटर। मैं एक पत्र लिखता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि राइट ए लेटर है, इसका मतलब यह प्रेजेंट सिंपल का है, सेंटेंस है हमारा। इसको हम पैसिव कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए, इस वाक्य में ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब हमको अगर बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए जरा। अब हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, अ लेटर। अ लेटर। इसके बाद हमने आपको बताया था, इसके बाद प्रेजेंट सिंपल टेंस में सहायक क्रिया हमको लगानी पड़ती है, इज एम आर। अब यहाँ बात हो रही है एक लेटर की, तो हमारी सहायक क्रिया क्या लगेगी, इज। अ लेटर इज। इसके बाद हमको लगाना है वर्ब। तो वर्ब, राइट का जो वर्ब क्या होता है, वर्ब की तीसरी रूप होती है माय डियर चिल्ड्रन, रिटन। अ लेटर इज रिटन, अ लेटर इज रिटन बाई। और यहाँ देखिए, आई सब्जेक्ट के रूप में है, जब आई ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा तो आई का क्या हो जाएगा, मी। अ लेटर इज रिटन बाई मी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए दूसरा है, दे इट एप्पल्स। दूसरा जो हमारा वाक्य था, यह वाक्य था दे इट एप्पल्स। दे इट एप्पल्स, दे इट एप्पल्स। अब जरा ध्यान से देखेंगे इस वाक्य को हम कैसे बनाएंगे। यहाँ देखिए, ये दे आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है।
अब हम इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, एप्पल्स, APPLE एप्पल। अब एप्पल के साथ क्या सहायक क्रिया लगनी है, आर लगेगा। क्यों कि यहाँ एक सेब की बात नहीं हो रही, यहाँ है एप्पल्स लिखा हुआ, सेबों की बात हो रही है। एप्पल्स आर ईटेन बाय, यहां देखिए दे आपका सब्जेक्ट है, जब दे आपका ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या बन जाएगा, देव। एप्पल्स आर ईटन बाय देव। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। तीसरा जो सेंटेंस हमने लिया है, आई हेल्प माई फ्रेंड, आई हेल्प माई फ्रेंड। अब देखें यहाँ ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, और माई फ्रेंड क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसका आप पैसिव कैसे बनाएंगे, माई फ्रेंड, यहाँ देखिए माई फ्रेंड, माई फ्रेंड इज हेल्प्ड, माई फ्रेंड इज हेल्प्ड बाई, आई का क्या हो जाएगा, मी। माई फ्रेंड इज हेल्प्ड बाई मी। अब इसके नीचे देखें, इसके निचले वाला वाक्य देखें जरा, मैंने इसको जो लिखा है, आई हेल्प माई फ्रेंड्स, सॉरी आई हेल्प, मैं इसको लिख देता हूं, आई हेल्प माई फ्रेंड्स, आई हेल्प माई फ्रेंड्स। अब यहाँ देखो, यहाँ फ्रेंड था, यहाँ फ्रेंड्स है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स आर हेल्प्ड बाई, यहाँ आई है तो क्या हो जाएगा, मी। माई फ्रेंड्स आर हेल्प्ड बाई मी। उसके बाद क्या है, अब हम नकारात्मक लिख चलते हैं, जैसे सी डज नॉट लव मी, सी डज नॉट लव मी। ये देखिए आ गया आपका नकारात्मक वाक्य। इसका हम कैसे बनाएंगे, अब यहाँ देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, क्या है, सी डज नॉट लव मी। इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे, माय डियर चिल्ड्रन। देखिए ये सब्जेक्ट है, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, ये नॉट है, ये वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब हम ऑब्जेक्ट यहाँ देखिए, यहाँ ऑब्जेक्ट मी है, जब ये सब्जेक्ट के रूप में बनेगा तो ये बन जाएगा आई, यहाँ लिखेंगे आई, और उसके बाद आई के साथ सहायक क्रिया क्या लगती है, आई एम नॉट, उसकी नकारात्मक वाक्य है तो क्या लगाएंगे, नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब बाद क्या लगाएंगे, नॉट। आई एम नॉट लव्ड बाई, सी का क्या हो जाएगा, हर, आई एम नॉट लव्ड बाई हर, आई एम नॉट लव्ड बाई हर। यहां देखिए, अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगला हमने लिखा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ये क्या है, डू दे इट एप्पल्स, इसका हम कैसे बनाएंगे। अब ये इंट्रोगेटिव वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो ये प्रश्नवाचक इसका पैसिव भी बनेगा, तो कैसे बनेगा, यहाँ देखिए, ये यहाँ इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे हम पहले ध्यान से। ये ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, एप्पल्स है, एप्पल्स। तो एप्पल के साथ क्या सहायक क्रिया लगनी है, आर, तो हम पहले आर लिखेंगे, आर, आर एप्पल्स, आर एप्पल्स, आर एप्पल्स, आर एप्पल्स ईटेन, आर एप्पल्स के पास वर्ब रहेगा, आर एप्पल्स ईटेन बाई, दे का क्या हो जाएगा, देव, आर एप्पल्स ईटेन बाई देव, क्या हो जाएगा, जैसे डू दे ईट एप्पल्स, आर एप्पल्स ईटेन बाई देव। अब आगे चलेंगे, जैसे हु लव यू मोस्ट, अगला क्या है, WS से हमने लिया है, हु लव यू मोस्ट। अब ये कैसे बनेगा, यहां जरा ध्यान से समझेंगे, इसको थोड़ा सा मिटाएंगे, इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए जरा ध्यान से। हु, जब भी इस तरह हु से कोई एक्टिव हो, एक्टिव वॉइस हो, और उसको पैसिव वॉइस में बदलना हो, तो ये हु आपका बाय हुम में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, बाय हुम, बाय हुम। इसके बाद क्या लिखेंगे, बाय हुम के बाद सहायक क्रिया हमको लगानी पड़ती है, बाय हुम के बाद हमको क्या लगानी पड़ती है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया लगाते हैं हम, यहाँ जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार लगाते हैं, यानी बाय हुम आर यू लव, या ये लव्स है तो लव्ड हो जाएगा, बाय हुम आर यू, बाय हुम आर यू लव्ड मोस्ट, बाय हुम आर यू लव्ड मोस्ट, बाय हुम आर यू लव्ड मोस्ट। ये था, आपको मैंने एक बेसिक समझाया। अगर आपको बेसिक समझ में आ गया होगा तो तब आप जान लीजिए कि आप एक्टिव से पैसिव बनाना धीरे धीरे आपको आने लगा।
अब यही सारा चीज मैं आपको इसमें बनाता हूं। जैसे पास्ट टेंस की बात करता हूं, पास्ट टेंस में हम कैसे बनाएंगे इसको जरा देखें। ये तो मैंने आपको एक सिंपल सा था कि मैंने आपको समझा दिया कि चलो ये सिंपल में कैसे बनाएंगे। अब हम थोड़ा सा, अब हम आपको बनाएंगे नहीं, अब हमको आपको फटाफट मतलब कि थोड़ा जल्दी जल्दी करके आपको बताने की कोशिश करेंगे, ताकि आप थोड़ा सा, आप भी यानी अब तक आपको भी थोड़ा सा नॉलेज हो गया होगा। अब हम चलेंगे पास्ट टेंस की तरफ। पास्ट टेंस की तरफ जैसे ये भी मैंने एक वाक्य लिखा था, यहां पर जैसे मैंने एक वाक्य लिखा है, एक दूसरे इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, चलिए इसको मिटाते हैं। अब ये चीज है, अब हम पास्ट टेंस की बात करेंगे। जैसे अगर मैं कहूं, जैसे अगर हम कहें कि आई रोट ए लेटर, अब मैं पास्ट टेंस की बात कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा आई रोट ए लेटर, आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, मैंने एक पत्र लिखा। तो ये देखिए क्रिया की सेकंड रूप, इससे पता चल गया कि हमारा पास्ट टेंस का वाक्य है। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, इसका पैसिव कैसे बनेगा, इसका पैसिव ऐसे बनेगा माय डियर चिल्ड्रन, ये लेटर को हम पहले लिखेंगे अ लेटर, ये पास्ट टेंस का है इसलिए इसमें सहायक क्रिया वाज और वर लगाना है। तो ए लेटर के अनुसार इसमें सहायक क्रिया वाज आएगी, अ लेटर वाज, अ लेटर वाज। इसके बाद हमको लगाना है क्या है, V3 लगाना है, यानी रोड का V3 क्या होगा, रिटन, अ लेटर वाज रिटन, इसके बाद बाय मी, अ लेटर वाज रिटन बाय मी, अ लेटर वाज रिटन बाय मी। अब इसका, अब अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊं तो पास्ट टेंस में नेगेटिव कैसे बनेगा इसको आप जरा देख लें। जैसे पास्ट टेंस में इसका नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने कहा ही, जैसे he did not, he did not play cricket, he did not play cricket, मतलब he did not play cricket, उसने क्रिकेट नहीं खेला। ये एक नया, जैसे he did not play cricket, उसने क्रिकेट नहीं खेला। तो अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे, अब जरा ध्यान देंगे, क्रिकेट, अब लिखेंगे क्रिकेट was not played by him, cricket was not played by him, he did not play cricket, he did not play cricket। इसका कैसे बनेगा देखो जरा ध्यान से, क्रिकेट, ये डिड नॉट लगा है तो इसका मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है। ही क्रिकेट वाज नॉट प्लेड बाय हिम, क्रिकेट वाज नॉट प्लेड बाय हिम। अब जरा ध्यान से, अभी ये भी समझ में नहीं, नकारात्मक आपको समझ में आ गया। अब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इसी का इंट्रोगेटिव हम आपको बनाते हैं, देखिए जरा ध्यान से। मैंने वाक्य लिखा डिड ही प्ले क्रिकेट, इसको मिटाएं, चलो यहां बनाते हैं, देखिए जरा ध्यान से। मैंने लिखा डिड ही प्ले क्रिकेट, डिड ही प्ले क्रिकेट, ये देखिए पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये है पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। माय डियर चिल्ड्रन, ये कैसे बनेगा, डिड ही प्ले क्रिकेट, क्या उसने क्रिकेट खेली। अब कैसे बनेगा देखो जरा, देखना जरा ध्यान से। ये क्रिकेट है, ये हमेशा सिंगुलर होता है, कोई भी गेम सिंगुलर होता है। अब ये क्रिकेट सिंगुलर है, तो इसके लिए हमको यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव यानी कहा जाए हेल्पिंग वर्ब से ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना है। तो इसके लिए हमको इंट्रोगेटिव यानी कहा जाए ऑक्सिलरी वर्ब जो यहाँ वाज और वर है उसके हेल्प से ही हमको इंट्रोगेटिव वाक्य पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा। जैसे अब हम क्रिकेट के साथ वाज लगता है, हम लिखेंगे वाज, हम क्या लिखेंगे, वाज, वाज क्रिकेट, वाज क्रिकेट, वाज क्रिकेट प्लेड, वाज क्रिकेट प्लेड बाय हिम, वाज क्रिकेट प्लेड बाय हिम। ये देखिए क्या बन गया, वाज क्रिकेट प्लेड बाय हिम, वाज क्रिकेट प्लेड बाय हिम। ये देखिए हमने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव भी बता दिया और इंट्रोगेटिव भी बता दिया। अब हम चलते हैं WH की तरफ, यानी अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कोई WH का जैसे कोई सेंटेंस हो तो हम उसको कैसे बनाएंगे, देखेंगे जरा ध्यान से। WH जैसे when did he play cricket, when did he play cricket, देखिए जरा ध्यान से, when did he play cricket, ये
ये देखिए, ये पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और डब्ल्यूएच का है, यानी पास्ट टेंस में डब्ल्यूएच सेंटेंस का वाक्य है, व्हेन डिड ही प्ले क्रिकेट। अब ये हमारा पैसिव कैसे बनेगा, तो लिखेंगे, देखिए इसमें इस जब भी डब्ल्यूएच का क्वेश्चन आता है तो जो डब्ल्यूएच होता है वो शुरू में डब्ल्यूएच जो कहते हैं ही बना रहेगा। जैसे ये वेन है तो वेन ही रहेगा, जैसे ये वेन है तो वेन ही रहेगा। और इसके साथ जो हमारा एक क्रिकेट ऑब्जेक्ट था, अब पैसे में हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो क्रिकेट के अनुसार हमको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। क्रिकेट के साथ हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या लगेगी, वाज, वेन वाज। क्या लिखेंगे, वेन वाज, वेन वाज। इसके बाद वेन वाज क्रिकेट, इसके बाद हम लिखेंगे क्रिकेट, वेन वाज क्रिकेट, वेन वाज क्रिकेट प्लेड। इसके बाद हम क्रिया की तीसरी लूप लगाएंगे, वेन वाज क्रिकेट प्लेड बाय हिम, वेन वाज क्रिकेट प्लेड बाय हिम। ये देखिए, आप इस तरह करके आप डब्ल्यूएच बना सकते हैं। अब मान लीजिए एक और हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे मान लें हु टॉट यू इंग्लिश, हु टॉट, हु टॉट यू इंग्लिश। ये देखिए, हु टॉट यू इंग्लिश, यानी आपको, तुमको अंग्रेजी कौन पढ़ाया या तुमको अंग्रेजी किसने पढ़ाया, हु टॉट यू इंग्लिश। अब इसका कैसे बनेगा, ये देखिए, अगर हु है तो किससे बनेगा, बाय होम, बाय होम, बाय होम। और यहाँ देखिए अंग्रेजी के साथ सहायक क्रिया क्या लगनी है, वाज। बाय होम वाज इंग्लिश, बाय होम वाज इंग्लिश टॉट टू यू, टॉट, taught to you, by whom was English taught to you। यानी अंग्रेजी जो है किसके द्वारा तुमको पढ़ाई गई थी, by whom was English taught to you, by whom was English taught to you। ये था माय डियर स्टूडेंट, आपको प्रेजेंट सिंपल का कहने का मतलब क्या है कि ये जो वाक्य था हमने आपको बनाकर आपको बताया। अब हम चलेंगे थोड़ा सा के लिए, अब हम चलेंगे फ्यूचर टेंस की तरफ चलेंगे। किसकी तरफ चलेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरफ, ताकि ये जो तीनों है ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ,